5 अगस्त को किसान बागवानों के धरने प्रदर्शन को आम आदमी पार्टी ने समर्थन करने की बात कही है। ये प्रदर्शन सचिवालय के बाहर होने वाला है, जिसमें बागवानों के भारी संख्या में पहुंचने का अंदेशा है। आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष सुरजीत ठाकुर ने पत्रकार वार्ता कर बताया कि आम आदमी पार्टी किसान बागवानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और इस आंदोलन में राजनीति से ऊपर उठकर हिस्सा लेगी। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बिना पार्टी की टोपी और झंडे के इस आंदोलन में भाग लेंगे। वहीं हाल ही में नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री द्वारा महिलाओं को 1500 रुपये महीना देने की बात को आप अध्यक्ष सुरजीत सिंह ने हास्यास्पद बताया और कहा कि कांग्रेस का भी उतना ही योगदान प्रदेश को लूटने में रहा है जितना भाजपा का है। जब सत्ता में कांग्रेस थी तब इस तरह के पैसे कभी नहीं दिए गए। आज केजरीवाल के मॉडल को फॉलो करने की कोशिश दोनों पार्टियां कर रही है। ये फॉर्मूला सिर्फ अरविंद केजरीवाल के पास है, क्योंकि जब तक भ्रष्टाचार बंद नहीं होगा तब तक सरकार का खजाना नहीं भरेगा। इनके अपने लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त है, इसलिए ये लोग कभी कुछ फ्री नहीं कर सकते। प्रेस वार्ता का जो मुख्य विषय था वो है किसानों द्वारा किया गया जो कल 5 अगस्त को जो धरना शिमला में दिया जा रहा है, उसके समर्थन में आम आदमी पार्टी है। और आम आदमी पार्टी तन मन और धन से इन बागवानों के साथ, किसानों के साथ और मजदूरों के साथ है। तो कल हम लोग देखो, हम इस विषय में कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, पर हम बागवानों के इस मुद्दों के साथ हैं। पहले भी पार्टी थी और हम चाहते हैं कि जिस तरीके से दिल्ली में किसानों के हित में आम आदमी पार्टी देश में सबसे ज़्यादा मुआवजा प्रोवाइड करवाती है, उसी तर्ज में जो 20 सूत्रीय जो डिमांडें हैं यहाँ पे बागवानों की, वो पूरी होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी इसके लिए इनको समर्थन देगी। और मैं आह्वान करना चाहता हूँ आपके चैनलों के माध्यम से कि हमारे जो हिमाचल प्रदेश के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस संघर्ष में बागवानों के साथ खड़े हैं। और ये तो संयुक्त किसान मंच का जो ये प्रदर्शन है, लेकिन आम आदमी पार्टी किस तरीके से अपने लेवल पर इस आंदोलन को लड़ेगी? देखिए, पहले आम आदमी पार्टी द्वारा क्यों प्रदर्शन नहीं किया गया? देखिए, हम तो इससे पहले भी लंबे समय से इस मुद्दे के साथ, किसानों के साथ है। हमने बार बार अपील की है, सरकार से भी हमने अपील की, धरने भी हमने दिए, समय समय पे हमने ये बातें उठाई है। ऐसा नहीं है कि आज हम पहली बार बोल रहे हैं और हम कोई राजनीति इस मुद्दे पर करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है। हम पहले से बागवानों के हितों की लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। कल जिस तरीके से हम चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी इसमें बिना किसी स्वार्थ के, किसी झंडे डंडे के बगैर बागवानों के साथ खड़ी रहेगी, कंधे से कंधा मिलाएगी और जहां पे भी उनको हमारी ज़रूरत होगी हम उनके साथ। इसके अलावा पूरे प्रदेश में और भी किसान हैं जिनके जो है फल सब्जियों के रेट जो है 5 रुपए से 10 रुपए के बीच भी मिलते हैं। तो बिल्कुल ये जो समर्थक मूल्य है वो पूरे बागवानों के साथ साथ किसानों को भी मिलना चाहिए। हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहाँ पे ज़्यादातर लोग कृषि के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, तो उन्हें ये चीज़ें मिलनी चाहिए कि जिस तरीके से दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने किसानों को सबसे ज़्यादा मुआवजा दिल्ली में मिलता है और कहीं पे नहीं है। स्वामीनाथन की जो रिपोर्ट है वो दिल्ली में अप्लाई की गई है और कहीं नहीं है। तो हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, हिमाचल में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में वो स्वामीनाथन की रिपोर्ट का। इसके अलावा सेब बागवान जो कश्मीर की तर्ज पे समर्थन मूल्य की बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल जायज़ डिमांड है उनकी, इसमें कोई भेद नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर भी तो हिंदुस्तान का हिस्सा है, शिमला भी तो हिंदुस्तान में ही आता है। तो इस तरह की अनदेखी नहीं होनी चाहिए, सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए। हम चाहते हैं कि उसी तर्ज में जो समर्थन मूल्य जम्मू कश्मीर के लोगों को या बागवानों को मिलता है वही शिमला के भी मिलना चाहिए। उसमें तो ये अपना भेदभाव होना नहीं चाहिए। और ये सरकार करती है ऐसा, ये कोशिश करती है डिवाइड करने का। इनका अगर कहीं दाव लगता तो कहीं जाति के नाम पे, कहीं धर्म के नाम पे, कहीं ये लोगों को वर्ग के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं। इनको तो सिर्फ सत्ता चाहिए, कुर्सी चाहिए और कुर्सी के लालची लोग हैं। इनको लोगों की समस्याओं से, मुद्दों से कुछ लेना देना नहीं है। समस्याप्रद है जिस तरीके से ये 1500 देने की बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए कि यहाँ इन सरकारों ने, ऐसा नहीं कि भाजपा ने दिया है ये हमें सौगात में इतना, इसमें कांग्रेस भी बराबर हिस्सेदार है। इतना बड़ा कर्जा इन्होंने दे दिया, 70,000 से पार हो चुके हैं हम लोग। वेंटिलेटर में पूरा सिस्टम जा चुका है। फिर ये बोले कि 1500 देंगे, 1800 देंगे, हम महिलाओं का किराया माफ करेंगे। अभी जुमला इन्होंने भी फेंका है भाजपा वाले मुख्यमंत्री ने कि भाई हम 60 नहीं 125 यूनिट देंगे। ये फ्री वाला जो फॉर्मूला है ये तो सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी को आता है। देखिए, फॉर्मूले का सीधा सा एक सूत्र है,
और सूत्र है भ्रष्टाचार। अगर आप भ्रष्टाचार को जीरो कर दोगे तो अपने आप से सारा कुछ प्लस में होने शुरू हो जाएगी। यहाँ पे क्या भ्रष्टाचारी बैठे पड़े सरकार के अंदर, ये कहां से देंगे? ये बोलेंगे कि अभी इन्होंने टीए देना है। अभी आपने देखा कि भाजपा की सरकार बोलती है कि हमने 1500 करोड़ रुपया इसलिए लिया है कि इंप्लॉइज को खुश करना है, उनको टीए देना है। अपने इनके पास कोई प्लानिंग नहीं है, इनको ये पता नहीं है कि हिमाचल प्रदेश का कर्जा कैसे कम करना, कोई ब्लू प्रिंट इनके पास नहीं है, कोई प्लानिंग इनके पास नहीं है। बस ये कर्जे के ऊपर चलाना चाह रहे हैं। इनकी सुख सुविधाओं में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। ये चाहते कि हमारे पास हेलीकॉप्टर हो उड़ने के लिए, मंत्रियों के पास फॉर्च्यूनर गाड़ी हो, ये 10-20 लाख की गाड़ी नहीं, इनको 40-50 लाख की गाड़ी चाहिए होती है, ताकि जो जितने गड्ढे इन्होंने यहाँ हिमाचल प्रदेश के अंदर, यही पता नहीं चलता कि भाई सड़क गड्ढों में है या गड्ढे सड़क में है। तो इनके पास तो मंत्री जी के पास गाड़ियां बढ़िया होती है, उसमें झटके भी नहीं लगते, वो खाते रहे, आम लोग खाते रहे, हिमाचल प्रदेश की जनता धक्के खाते रहे। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हैं। तो जो आप ये बात बोल रहे हो, ये एक जुमला है, इन्होंने हाशिए पे हिमाचल प्रदेश को धकेल दिया है। ये वाला कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो नकल करने के लिए भी अकल चाहिए होती है। इनके पास ये पता नहीं, कभी आप इनसे भी पूछिए कि वो 1500 तो देने वाले हो आप, तो अब इससे पहले भी दे देते। अभी भाजपा ने 125 यूनिट फ्री में बिजली देने की बात करी है, महिलाओं का आधा किराया करने की बात करी है, तो इससे पहले भी दे देते। अगर इनकी इतनी मंशा होती और इतने ये हितैषी होते जनता के, तो जहां 15-17 राज्यों में भाजपा की सरकारें चल रही है, वहां पे भी बिजली दे दे फ्री में, पर नहीं देनी है। इनको क्या है, एक जुमला फेंकना है। इनको पता है कि अगर देनी भी है तो दिसंबर तक देनी है, दिसंबर में इलेक्शन का डिसीजन हो जाएगा, हमें कुर्सी मिलती है नहीं मिलती है उसके बाद देख लेंगे। पर यह फॉर्मूला अरविंद केजरीवाल जी के पास है, उनके पास सीधा फॉर्मूला है, भ्रष्टाचार को जीरो करो, लीकेज आपकी बंद हो जाएगी और खजाना भरना शुरू हो जाएगा। फिर आप 1000 क्या 15 क्या 2000 रुपया भी महिलाओं को दे सकते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है? लोगों का पैसा लोगों के लिए देना है, कोई ऐसा तो है नहीं कि फ्री की भाजपा की तरह कोई फ्री में रेवड़ियां बट रही हो। जिस तरीके से फ्री में रेवड़ियां तब बटती है जब ये अपने बड़े मित्रों का, उद्योगपतियों का हजारों करोड़ रुपए का जो चंदा, वो जब राइट ऑफ करते हैं, जब उसको माफ करते हैं, उसको बोलते हैं फ्री की रेवड़ियां। ये तो इसको फ्री की रेवड़ियां थोड़ी बोलते हैं। जनता से 100 रुपया लिया, 90 सारे खर्चों में लगा दिया, 10 जनता को वापस दे दिया, तो ये कौन सी रेवड़ियां? ये तो जनता का पैसा है, जनता में लगा।